वाई सो लो ऑन एनर्जी? ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है क्लासेस। कौन सा दिन है आपका? सेकंड, थर्ड? थर्ड की सेकंड? ऑफिशियली सेकंड। हम ये छूट गया था हमारा लास्ट टाइम, तो आई कम यहां से मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, करंट अफेयर्स। सो सम टॉपिक्स वुड बी गिवन माय साइड, जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहे ना। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ बुक, वंस इट कम्स इट कम्स। अभी के लिए दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, प्लीज राइट इट। और खासकर इसका एक्सप्लेन सेक्शन, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द सावधा क्लासेस। आप सावधा क्लासेस लो, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, आप न्यूज़पेपर नहीं छोड़ोगे। तो द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूं, कोई और अखबार नहीं बोल रहा हूं। टेक्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस है। एक अखबार पढ़ो और उसे सिस्टमैटिकली पढ़ो, मतलब रोज पढ़ो। आपने एक दिन 10 घंटा पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन 2 घंटा करी, फिर 10 घंटा करी, फिर अगले 4 दिन पढ़ाई नहीं करी, उसका कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप कंसिस्टेंटली 6 6 6 6 5 5 5 पढ़ो, इससे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा, आपकी बॉडी और माइंड डिसिप्लिन हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर बोल रहा हूं। आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे और एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे। कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। ये आपकी करंट अफेयर रिसोर्सेज रहेंगी, जो नॉट ओनली आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, बट आपकी इंटरव्यू स्टेज, सीएपीएफ पेपर 2 स्टेज, एसएसबी स्टेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, सब में आपकी मदद करेगा, सो दैट आपकी होलिस्टिक तैयारी होती रहे। तो इंडियन एक्सप्रेस क्लियर है। उसके बाद 2 जगहों से आप चूज कर सकते हैं, या तो बियॉन्ड ग्रेविटास का यूट्यूब चैनल देखिए, ठीक है, 9 से 10 का शो आता है इसका यूट्यूब के ऊपर। इसको पहले पलकी शर्मा उपाध्याय मैम करती थी, अब वो शिफ्ट हो गई हैं। तो या तो आप इसको फॉलो करिए, अब इसको मौली गंभीर करती हैं। तो मौली गंभीर इज ऑल्सो माई कॉलेज जूनियर, तो शी वॉज डूइंग जर्नलिज्म। आई एम 2009-10 बैच, आई थिंक शी इज 11-12 और 12-13 बैच। तो मौली गंभीर का ये शो है, आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप वैंटेज देख सकते हैं, ये भी यूट्यूब पे, और ये दोनों फ्री हैं। दोनों में से कोई एक शो ही देखना। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार देख रहे हो, तो जैसे आज आप गए, आप दोनों को आज 1 घंटा इस शो को देखा और कल 1 घंटा इस शो को देख लिया, आपको क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा अच्छा एंकर लगा। जो एंकर आपको सही लगता है उसको फॉलो कर लो। क्लियर? इन दोनों में से। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी सारे न्यूज चैनल पे वही पॉलिटिकल न्यूज होगी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये वो दिस दैट, वो न्यूज नहीं मिलेगी जो आपको एग्जाम में काम आएगी या इंटरव्यू में काम आएगी। आपको पॉलिटिकल न्यूज से ज्यादा, पॉलिटिकली से ज्यादा जियो पॉलिटिकल न्यूज क्या चल रही है, नेशनल न्यूज क्या चल रही है, इंटरनेशनल न्यूज क्या चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्ट वगैरह तो आप अखबार से पढ़ ही रहे हो, राइट? ये क्लियर हुआ? बियॉन्ड ग्रेविटास और वैंटेज से कोई एक ले हो गया आप, दोनों नहीं। अभी चाणक्य फोरम है, चाणक्य फोरम की नीड आपकी अभी नहीं पड़ेगी, बट ये नीड पड़ेगी सीएपीएफ पेपर 2 वालों को, पड़ेगी इसकी नीड। और जो बच्चे जिनके एसएसबी आने वाले हैं, जो अभी सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस एफकेट, आपको इसकी अभी जरूरत नहीं है। जो बच्चे सीएपीएफ पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ, आपको इसकी जरूरत 500% पड़ेगी, और एसएसबी की। सीएपीएफ पेपर 2, सीएपीएफ वाले कितने एस्पिरेंट हैं? आप सबको पढ़ने वाली है। अब मैं बताता हूं क्यों। बियॉन्ड ग्रेविटास और वो जो चैनल है उसमें सिर्फ बोल रहे हैं, आप समझ पाओगे। नाउ यू विल नीड वन प्लेस ना जहां पर कंटेंट लिखा हुआ मिल जाए, कोई ब्रिगेडियर साहब का कंटेंट मिल जाए, किसी लेफ्टिनेंट जनरल का कंटेंट मिल जाए, बड़े बड़े इश्यूज पर बात हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये आपको काम करेगा। चलो खोलते हैं इसको। ठीक है, अब खोलो इसको। देख रहे हो क्या क्या इश्यूज है इसके अंदर? ये बने बनाए आर्टिकल्स हैं आपके लिए। ओवर द होराइजन, सिचुएशनल अवेयरनेस,
पीएम मोदी स्टेट विजिट्स रिफ्लेक्ट्स डीप रूटेड इंडिया यूएस टाइज। सीएपीएफ का बन गया आर्टिकल इंडिया यूएस टाइज के ऊपर। और देखते हैं इसको, अब जेएनके के अंदर नैरेटिव्स क्या है, अफगानिस्तान का इशू क्या है। चलो हमने इंटरनेशनल अफेयर्स खोला, अब देखो आर्टिकल G21 फोर्जिंग द फ्यूचर, प्रधानमंत्री मोदी स्टेट विजिट, अफगानिस्तान का इशू क्या है, यूक्रेन का इशू क्या है, पाकिस्तान विद हेड अबव द वाटर, एक्स एयर डिफेंडर, डिफरेंट चाइना 2024 थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। वंडरफुल आर्टिकल। और ये आई न्यू इट, कमांडर संदीप धवन सर ही लिखेंगे इसको। जो आपने साइबर अटैक का सीएपी पेपर 2 में इस बार आया था ना, आप मेरा यूट्यूब पे जाना, अनअकैडमी के चैनल पर मैंने साइबर थ्रेट्स ऑफ चाइना की बात करी थी। मुझे 3 मैसेजेस आए, 3 से 4 की, सर हमने वो वीडियो 2021 में देखा था जो इस बार के सीएपीएफ पेपर में लिखा, और वो आर्टिकल लिखा था कमांडर धवन सर ने। और कमांडर धवन सर का आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं यूट्यूब पे उसको लेके समझा दिया करता था इसका मतलब क्या है। वंडरफुल आर्टिकल, सुपर नॉलेज है इनकी। तो अब आप देख रहे हो ये तरीके की चीजें, इतनी डेप्थ इंडियन एक्सप्रेस आपको नहीं देगा। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए, सर इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं देगा? इंडियन एक्सप्रेस जनता के लिए लिखे जा रहा है, आम जनता के लिए। क्या इंडियन एक्सप्रेस की जनता को जरूरत है इतनी डिटेल में पढ़ने की? ये आपकी नीड है। अब तुम बताओ, अगर तुमने ये देखा, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी खोलते हैं, इंडिया नीड्स लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, C-29 एयरक्राफ्ट, मिलिट्री डिप्लोमेसी, पीएम मोदी विजिट टू यूएस, सर्चिंग फॉर कॉन्ग्रुइटी, इंडिया यूएस डिफेंस, कोल्ड वॉर 2.0। कितने मस्त टॉपिक्स हैं ये। जब आपकी इनके ऊपर कमांड हो जाएगी ना, धुआं धुआं कर दोगे एसएसबी के अंदर। पीछे मंजू बैठी हुई है, 2 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आस्कर। कैसे टॉपिक्स हैं ये? हाँ ठीक है, तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, सीएपीएफ के अंदर जो आपके सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, जिनके साथ आप कंपीट करोगे, ऐसी नॉलेज चाहिए आपको। जो सीडीएस एफकेंट एस्पिरेंट्स हैं, आपको इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी एसएसबी की स्टेज के अंदर, रिटन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आप सीएपीएफ पेपर 2 दे रहे हो तो ये नॉलेज चाहिए। क्लियर हुआ? ये वेबसाइट क्या दिखा रही, इसमें और इंडियन एक्सप्रेस में फर्क है, काफी फर्क है ना, उसमें इतना थोड़ा डीप के अंदर आता है। अब पॉलिसी खोल लेते हैं, अब आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। डिफेंस अटैचीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, अब आप आईबी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको पता होना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज में। अब देखते हैं आर्टिकल, ये लिखा है आपके पवित्र राजन ने, लेट्स सी हु इज ही, नीचे दिया जाना चाहिए, पढ़ो। Is a military veteran, tech entrepreneur and academic. He's a former advisor at Ministry of Home Affairs, Government of India, adjunct faculty at Cyber Security Research Center, Punjab Engineering College, advisor for cyber security peace, or author for engaging China India's interest in the information. His research fields are information warfare, information security and privacy, national security. आप देख रहे हो किस लेवल का बंदा आर्टिकल लिख रहा है। जब इसको आप इंटरव्यू में कोट करोगे, यूपीएससी में जब वो शीट जाएगी आपकी, सीएपीएफ की शीट जाएगी, वो बोलेगा यार ये बंदे ने कुछ लिख के भेजा है, इसको नंबर देने पड़ेंगे, तब होगा ये। अब वही हिंदू से 4 लाइन इधर से लिख ली, वहां से लिख लिया, पीडीएफ डाउनलोड करके लिख ली, 2 पीडीएफ डाउनलोड करके लिख रही और यहां से मेहनत करके खुद लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। और यही जमीन आसमान का फर्क रैंक्स में आएगा। क्या आप रैंक के बाहर होगे पीटी और मतलब प्रीलिम्स स्टेज 1 और पेपर 2 क्लियर करने के बाद भी, और यही फर्क एसएसबी में आएगा जब आप एक कंटेंट डिस्प्ले करते हो ग्रुप डिस्कशन के अंदर, इंटरव्यू ऑफिसर के सामने और लेक्चरेट्स में, है ना डिफरेंस? क्लियर हुआ? चलो अब वापस चलते हैं। ओके, तो दिस इज क्लियर टू यू। चाणक्य फोरम क्लियर हो गया? चाणक्य फोरम की लैंग्वेज थोड़ी आसान है समझने के लिए। चाणक्य फोरम जब आप बहुत पढ़ लेते हो एंड यू वांट टू मूव टू एडवांस लेवल के, हाँ भैया अब मुझे सर्वेलेंस ये सब चीजें पता है और मुझे टॉप नॉच चीजें लिखनी है, देन यू गो टू दिस इट्सा एंड ओआरएफ फोरम। ये बेसिक लेवल की चीजें नहीं है। आईडीएस से एंड ओआरएफ, आप में से कितने बच्चे हैं जो मैं बता रहा हूं पहली बार सुन रहे हैं इन चीजों के बारे में? चलो गुड, ओके। थोड़ा ये बोलूंगा कि 2-3 दिन में रैंडम इन वेबसाइट्स पे जाके पढ़ना भी, समझ ना भी आए तो पता तो लगेगा। ये आपको भीड़ से अलग कर देंगे। ये आपको, ये चीजें वो है जो आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचा देंगी। ओके, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट, नाउ इज इन द एकेडमी, ही वाज गिविंग द इंटरव्यू
Allahabad board, and he had written in the extracurricular activities writing articles for Chanakya Forum. So the brigadier साहब asked, board president थे, that you write articles for Chanakya Forum. बोलते yes sir. बोलते what are the articles? उसने बताया 2 articles. You know what the brigadier साहब said? My co-mate writes article for Chanakya Forum and you're also writing. उससे एक भी जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने. एक क्वेश्चन सी नॉलेज डिस्प्ले होती है, वो वहां पे लिख रहा था आर्टिकल जहां पर ब्रिगेडियर मेजर जनरल लिख रहे हैं. एक और अच्छी चीज, आप सब चाणक्य फोरम पर आर्टिकल भी लिखकर भेज सकते हो और वो पब्लिश भी हो सकते हैं. 10 to 15 स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव डन. एक स्टूडेंट है मेरा दर्शन, बहुत मतलब कोशिश करी उसने फौज में नहीं हुआ उसका, तो बट वो मेरा एक कोई अनअकैडमी में अगर मेरा किसी ने सिक्योरिटी कोर्स कभी सुना है तो मैं एक टाइम पे पढ़ाया था, तो उस कोर्स के अंदर मैंने सारी सिक्योरिटी की चीजें पहली बार अनअकैडमी के बच्चों को पढ़ाई. तो कभी आपको भी पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर. तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, नक्सलिज्म क्या होता है, खालिस्तान क्या होता है, इंडिया यूएस एंड ऑल दैट. तो उसको बहुत अच्छा लगा, बट उसके फौज में कॉन्फ्रेंस आउट होता रहा. फिर गुजरात के अंदर स्पिपा है जहां पर आप फ्री में आईएएस की तैयारी कर सकते हो, एंट्रेंस. उसने वो क्लियर करा. उसके बाद वो इतना इंटरेस्ट हुआ, उसने लिखना स्टार्ट करा और वो आज एक थिंक टैंक का हिस्सा है. एंड रिसेंटली ही वाज इन साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड टॉकिंग ऑन इंडो अमेरिका टाइज, जिसमें एवरेज एज प्रोफेसर्स की 50-60 इयर्स थी. फ्रॉम दिस टू देयर इट वाज ओनली. तो अलग की अलग अलग जर्नी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, अगर आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहोगे, मेहनत कहीं ना कहीं तो लगनी ही लगनी है. ओके, सो इट्स एन ओआरएफ फोरम आर देयर, बट ये बहुत एडवांस है. मेंस के बच्चे इसको बहुत पढ़ते हैं. जो इंटरनल सिक्योरिटी का पेपर होता है ना यूपीएससी मेंस में, उसमें बहुत पढ़ते हैं वो. तो ये हाई लेवल का है. उसके अलावा ये डिफेंसिव ऑफेंस, ये मेजर गौरव आर्य सर इस चैनल पे बहुत आते हैं. ये उन बच्चों के लिए है जो टॉपिक को हिंदी में समझना चाहते हैं. लिख लो, हिंदी में समझना चाहते हैं. ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे हिंदी में समझाएगा, बट प्रॉब्लम ये है, सिंस आप हिंदी में समझ रहे हो, टेस्ट में अंग्रेजी में बोलना है. समझने तक के लिए सही है. और इसमें थोड़ी बात भाषा को, जैसे वो पाकिस्तान को रियासत पुदीना कुछ भी बुलाते हैं, वो भाषा का प्रयोग आप नहीं लिख सकते ना, तो इसमें थोड़ा मजाक वजाक भी होता है. समझने तक के लिए सही है, बस है. क्लियर है बात? इसका कंटेंट मत लिखना, कंटेंट लिखने के लिए दूसरे. दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. ओके, वैभव सिंह सर हैं, उन्होंने इस चैनल को स्टार्ट करा था. तो शौर्य विवेक पर मैं भी चीजें डालता रहूंगा. अब ये है आ गया, अरे ये स्पेसिफिकली है इंटरनेशनल मुद्दों को समझने रहे. तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वॉक्स, उसका यूट्यूब चैनल है. तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दों को वो अच्छे वीडियो के माध्यम से समझाती है. तो जो उनका एडिटर था उसका नाम था जॉनी हैरिस, जो वॉक्स के लिए काम करता था. प्रसिद्ध हो गया वो. प्रसिद्ध होने के बाद उसने खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल ली. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो ये जॉनी हैरिस का चैनल, इसको भी आप देख सकते हो. बेसिक लैंग्वेज के लिए तो ये आपका सही है, ये मैंने आपको बता दिया. यहां तक सबको क्लियर है? करंट अफेयर्स के लिए तो मेरा रिकमेंडेशन है अभी के लिए, जितने भी सारे लोग हैं, वैंटेज पॉइंट देख लो, वैंटेज देख लो, इंडियन एक्सप्रेस कर लो. कम से कम 1-1.5-2 हफ्ता ये करो. उसके बाद मन करे तो चाणक्य फोरम पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ यू डोंट नो, डोंट स्टार्ट विद इट. क्योंकि चाणक्य फोरम के भी आर्टिकल्स अभी आपके लिए बेस लेवल टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बेस नॉलेज अभी डेवलप नहीं हुए. तो अगले 15-20 दिन यही 2 करो. और ऑलरेडी तुम यहाँ पर इतनी क्लास करके जा रहे हो, इसका रिविजन करना है, तो आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद टू मेनी रिसोर्सेज. 2 कर लो. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि मैं अखबार और इस न्यूज मतलब इस 1 घंटे के शो में से कोई एक ही कर सकता हूं, तो कोई एक भी चलेगा. तो प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू में 6 रिसोर्सेज और 25-30 दिन बाद 0, वो बेकार है. आप एक करोगे तो वो भी चलेगा. क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके. अब नेक्स्ट जो आज हमें एक्सरसाइज करनी है, जो पिछली बार छूट गई थी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपने इन्होंने लिख लिया? सबने लिख लिया है? तो इन दिस एक्टिविटी, हाँ ठीक है, तो इन दिस एक्टिविटी हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
since I'll do a lot of activities with you, क्योंकि आपकी जितना मुझे समझ में आता है क्लासेस ऑलरेडी हेक्टिक है और ये हेक्टिक होती जाएंगी. अभी तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. स्टार्टिंग में बंदों को जोश ही बहुत होता है, जब पहला टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, तो फिर थोड़ा इसको, दैट मीन्स वी नीड टू पुश दिस ऑल्सो. तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, तो दिस इज माई फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं एसएसबी में करता हूं. ठीक है, आपके लिए मैंने इस एक्टिविटी को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, चेंज कर दिया, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, किसी ने यहाँ एसएसबी दिया है कॉन्फ्रेंस आउट? कौन सा एसएसबी था? इलाहाबाद. एनसीसी एंट्री? पीएसबी. अच्छा ठीक है. हाउ डिड आई नो you gave एनसीसी? हाउ डिड आई गेज दैट यू गेव एनसीसी एसएसबी? मुझे कैसे पता लगा? मैंने पूछा थोड़ी है तुमसे. नहीं मुझे कैसे, मुझे तो नाम ही नहीं पता तुम्हारा. नहीं मुझे नहीं पता है. ठीक है. सी, यू आर हियर फॉर विच कोर्स? ओटी है ना? तो अगर तुम सीडीएस ओटी कोर्स के लिए पढ़ने आई हो और तुम एसएसबी गई हो, इफ यू वुड हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जाम्स probably you wouldn't have been here ना. तो एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस. ओके, तो जिन्होंने एसएसबी दिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है. बट जैसे द नेम, ये अगर इसको हम ना एसएसबी की भाषा में बोलते हैं, सीआईक्यू बोलते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्रेस करके पूछा जाता है. यही बेसिक चीज होती है जो कहीं आप कॉर्पोरेट इंटरव्यू में जाए तो पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बेसिक चीजें होती हैं, अपने आप को एक शब्द में डिफाइन करो, अपने आप का बेसिक इंट्रोडक्शन दो. अब रिटन के बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पागलों की तरह रिटन की तैयारी करते हैं, फिर क्लियर करते हैं, और उसके बाद 90 से 95% स्क्रीन आउट होकर आते हैं. तो मैंने एक रील डाली थी वो प्रीति जिंटा की. ठीक है, उसके अंदर वो ऐसे जा रही है, पीपल आर राइटिंग कि 8 महीने लगा के सीडीएस क्लियर करा, पहले दिन ही वापस आ गए. आई डोंट वांट दैट हैपेंस विद यू. बिकॉज क्या होता है, आप पूरी उम्मीदें एसएसबी से लगाकर बैठ जाते हो कि इतनी मुश्किल से रिटन एग्जामिनेशन निकाला है, और एग्जाम निकालने के बाद ना बंदा सिर्फ यूनिफॉर्म और रिकमेंडेशन देता है और डेस्परेट हो जाता है और इन बेसिक चीजों पे काम करना बंद कर देता है. तो जैसी पहली चीज है, नेम एंड सिटी यू कम फ्रॉम. आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से आते हो. पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, पेरेंट्स यानी कि आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स मतलब आपके सगे भाई बहन कितने हैं. उसके बाद वर्किंग, व्हाट आर दे डूइंग, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और आपके भाई बहन क्या कर रहे हैं. तीसरा सवाल, एजुकेशन, फ्रॉम वेयर डिड यू कंप्लीट योर स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन. आपने अपनी स्कूलिंग कहां से करी है. मार्क्स पूछे हैं मैंने, तो मार्क्स मत बताना. और हायर एजुकेशन कहां से करी है. अगर आप कहीं से और कोर्स परस्यू कर रहे हो पीजी वगैरह का, तो वो मेंशन कर सकते हो. अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो आप किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो. वर्किंग कैंडिडेट मेरे लिए वो भी है जो ट्यूशन पढ़ा रहा है. वर्किंग कैंडिडेट मेरे लिए वो भी चलेगा जो गांव के अंदर खेती करता है. अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो अपने घर वालों के लिए तो वर्किंग ही है. अब खेती के अंदर कोई महीने की इनकम नहीं होती, 6-7 महीने की एक साथ आती है, बट इनकम तो आ ही रही है ना. यू कैन अप्लाई फॉर टेरिटोरियल आर्मी इन दैट वे. ओके, तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है. एंड अगर आपके हॉबीज और इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज रिटर्न बैच पैदा करो, उन्हें पैदा करना स्टार्ट कर दो. हॉबीज और इंटरेस्ट, यू नीड टू हैव अ हॉबी एंड इंटरेस्ट. आपके पीछे मंजू बैठी हुई है, उससे पूछ लो, इंटरव्यू चलेगा इसके ऊपर. और जो सीएपीएफ एंट्री, आप ये मत सोचना कि ऐसे उठ के चले जाएंगे. साइकिलिंग हो सकती है, कुछ भी. हॉबी इंटरेस्ट वो होता है जब आपको टाइम मिलता है तब आप करते हो, और हॉबी के लिए आप टाइम निकालते हो. आपकी दिनचर्या में होना चाहिए, भले ही वो न्यूज़पेपर रीडिंग हो. और मोबाइल स्क्रॉलिंग हॉबी नहीं है, सांस लेना हॉबी नहीं है, मम्मी से फोन पर बात करना हॉबी नहीं है, घर वालों से बात करना हॉबी नहीं है, अपने कुत्ते को घुमाना हॉबी नहीं है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे आए हैं मेरे पास से पूछ के. ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कुत्ते को घुमाना हॉबी थोड़ी होती है, राइट. मम्मी पापा से बात करना हॉबी नहीं है. व्हाट इज योर नेम. नहीं नहीं, तुम कमल, खड़े हो जाओ. कमल क्या हुआ है, इतना दुखी क्यों हो, हंस भी नहीं रहे हो, मुझे इतना सीरियसली देख रहे हो जैसे मैं यमराज हूं. मतलब क्या, बुरी टी शर्ट अच्छी नहीं मेरी, पैसे नहीं है मेरे पास नहीं खरीदने के अभी. बताओ क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों, थक, भूख लग रही है. फिर सीरियस ही हो लाइफ में. ठीक है, बैठ जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ यार.
आप गाजियाबाद में हो, ठीक है। Okay, the sports activity which you pursue, which defense exams are you preparing for? NDA, CDS, AFCAT, CAPF, जिस भी एग्जाम की, अगर आप 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं इन 2 एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं इतने टाइम से। और सबसे इंपॉर्टेंटली, व्हाई आई वांट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। अभी मैं गारंटी लेता हूं मोटा मोटा आप सबके पास कचरा आंसर ही होगा इसका। ये बेनिफिट मिल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, ग्रोथ मिल जाएगी, पैशन है मेरा, एडवेंचर लाइफ। किन किन लोगों ने ये सब आंसर लिखे हैं? ठीक है, एडवेंचर, पैशन, एकेडमिक ग्रोथ, करियर ग्रोथ, रिस्पेक्ट है समाज के अंदर, जो वो 10 से 12 पॉइंटर पूरे कोरा पे लिखे हुए हैं। ठीक है, इट्स ओके, ये तो इतना तो लिखा है ना, ठीक है। तो ये है, अब आपको ये आकर बोलना है अपने बारे में, ठीक है, विदाउट सीइंग द पेपर। Okay, same for the online students, so you can see how these people come and give their introduction. You at your own pace can also practice at your home. तो अभी ये आएंगे, आप इनको देख सकते हो. This is an activity which will help you also for the later activities like SSB, personality development, etc. कोई क्वेश्चन तो नहीं है इनका? ठीक है, कौन है? मंजू, पहला बंदा कौन है? कौन है? अच्छा, एनसीसी एंट्री, चलो आ जाओ आ जाओ। जो भी आएगा उसको हाथ में ये पकड़ना है, सर पे लगाना है। आ जाओ, पहला वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, यस सर। क्योंकि तुम ये लगाओगे नहीं तो इनको सुनेगा नहीं। यस सर। बोलो, मैं ज्यादा पास नहीं खड़ूंगा, नहीं तो हेलो फिर हेलो, बच्चा डर जाता चालू है, ऑन है ना? ठीक है? और हंसना नहीं है, नहीं तो फिर बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारा, ठीक है? थैंक यू अगर सर। क्वेश्चन भूल जाती हो तो तुम पीछे देख सकती हो। यस सर। कोशिश यही करना है कि मैक्सिमम। Okay. So, Jai Hind everyone. My name is Litika Mahanan. I am from Raipur, Chhattisgarh. And about my parents, my father is a builder and my mama is a housemaker. About my brother and sister, they are doing well in their life and they are also student. My education, I have completed my schooling in 2018 and 2021 I completed my graduation in BA and I'm not working anywhere. And my hobbies are I love to play football and I love to traveling to new places. And I have not clear any exam yet, and I want to join Indian Army just because of myself say to me to join Indian Army because I love my country. सबसे अच्छी चीज डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, जो मैं कभी रह नहीं पाई। पंक्चुअल तो अभी भी नहीं हूँ, आज सुबह ही मैडम ने मेरे को भगा दिया क्लास से। और एनसीसी आपको मतलब एक छोटी आर्मी बोलते हैं ना, उतना नहीं रगड़ा देती जितना इंडियन आर्मी देती है, बट एनसीसी देती है रगड़ा। और एनसीसी सॉरी हाँ, एनसीसी इज आर्मी लाइफ, और एनसीसी ही मेरे को मोटिवेट किया कि आर्मी में ज्वाइन करूं। और मैं यहाँ पे हूँ फॉर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एंड थैंक यू सो मच। Good morning, all of you. Myself, Ankur. Good morning, all of you. Myself, Ankur. Yes, sir. Good morning, all of you. Myself, Ankur. I am from Haryana, Charkhi Dadri. My parents are from also Charkhi Dadri, and my father is a government employee, and my mother is a housemaker. And and sorry, I completed my graduation from Rohtak MDU University and schooling from Base Model School, Charkhi Dadri. I love to play cricket and badminton. Even in badminton, I played for district level and even selected for state level trials. And I'm here for CDS and CAPF course. And I want to join armed forces because of my grandfather, because he wants to see me as an officer from our village
there is no one an officer. So I want to be an officer. Thank you. Sir, सही है Mike. Okay. Good afternoon, everyone. Myself Kapil Upadhyay and Good afternoon, everyone. Myself Kapil Upadhyay and I'm from Uttarakhand. In my family, I have four members, including me. My father works in a government sector and my mother is a housewife. My brother is currently running a cafe and his cafe name is True Friends Cafe. I did my schooling from Ramkishan Institute, Vasundhara Ghaziabad, and I'm currently pursuing my BCom degree from Delhi University. Apart from this, my hobbies are playing games on computer and doing skating. I want to become an Indian Army officer because, as I told you before, that I'm from Uttarakhand. In my village, there is an army base in Ranikhet, and I saw a lot of people are troubling to get inside the army, and they are practicing continuously to become an army officer. So that's my motivation to become an army officer. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I don't have any idea regarding this. Okay, sir. Yes, sir. उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पता होने चाहिए, सराउंडिंग स्टेट्स कौन से, सराउंडिंग स्टेट्स तो आता ही है क्वेश्चन, यस सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आता ही है. मुझे माइक दे दो, मैं एक्सप्लेन करता तो बैठ जाओ. तो ये जैसे क्वेश्चन बता के मैं थोड़ा डिकोड करता हूँ इसके लिए, ये रिटन में कैसे हेल्प करेगा और एसएसबी में कैसे हेल्प करेगा या पेपर 2 के अंदर. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि मैं चरखी दादरी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट है जैसे तुमने बोला, तो तुम्हें उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, बाकी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से है, चरखी दादरी किस चीज़ के लिए फेमस है. फॉर एग्जांपल तुम्हें ये नहीं पता है तो क्या दिखाता है, जो जिस बंदे को जहाँ पे 25 साल जहाँ पैदा हुए उस जगह के बारे में नहीं पता, उसको फौज के बारे में क्या पता होगा. फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने इसको भेज दिया बॉर्डर के ऊपर, सियाचिन में पोस्टेड है, 25 साल के अंदर या 24 साल के अंदर इसने अपने एरिया को रेक्वी नहीं करा चरखी दादरी को, तो सियाचिन को भी नहीं करेगा. मतलब एक्स्ट्रापोलेट करा जा रहा है ना, जैसे आपको रेकमेंड करा जा रहा है, आपको अफसर बनाया जा रहा है इस बेसिस पर कि आपने टेस्ट कैसा दिया, आपने परफॉर्म कैसा करा, और माना जाता है कि जैसा आप आज कर रहे हो कल आप ऐसा करोगे बढ़िया. अगर अभी बढ़िया नहीं कर रहे तो आगे कोई लेगा आपको, नहीं लेगा. तो आप कहाँ पे रहते हो, उस जगह की क्या क्या प्रॉब्लम है. ऐसे सीएपीएफ इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार कि आप अगर दिल्ली से आते हो, दिल्ली की 5 मेजर प्रॉब्लम बताओ और उन 5 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे. ये सेम क्वेश्चन एसएसबी में पूछते हैं, वो 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर सिटी एंड हाउ विल यू रिजॉल्व इट. अब उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डीएम ही करेगा ना, उसको आईएएस ऑफिसर करेगा ना, उसको तो आर्मी ऑफिसर तो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेगा. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने शहर के बारे में पता होनी चाहिए, वहां पर कौन सी जगह फेमस है और वो क्यों फेमस है, कोई मंदिर फेमस है तो क्यों फेमस है, क्या प्रॉब्लम है. क्लियर एवरीवन, ये अपनी तरफ से होमवर्क करते रहो. नेक्स्ट कौन है. Is it okay? Jai Hind everyone. Myself Aishika Mukherjee. I'm from Siliguri, West Bengal. I have completed my 10th and plus 2 board examinations from Kendriya Vidyalaya, New Delhi, and have pursued my graduation majoring in economics honors from Siliguri College, North Bengal University. I'm a budding entrepreneur, and foraging and gardening are the key elements of my small business. Apart from that, I pursue trekking, traveling, and also cycling to keep my adventurous side in check. And I do journaling and meditation for self-development. My whole life, I've been thrusted in leadership situations, and I have thrived in that. Everywhere I went, people have looked up to me. I also come from a military background that has always motivated me to join the armed forces. And my CEO, sir, from NCC, who is a para-SF officer and also a gallantry award winner, has served as an inspiration for me to join the armed forces.
About my family, I have 3 members in my family. My mother is the in charge of the house, and my father is retired from BSF. And sports, I have played many sports, but particularly I have excelled in swimming, and I run to keep myself in shape. That's it. Thank you. Why I want to join armed forces? Yes, sir. Okay. So, Jai Hind everyone. Good afternoon. So, Jai Hind everyone. Good afternoon. My name is Shivam Singh Chauhan, and I am from Jhansi. My father is a police officer, and my mother is a vigilance officer. My father is a police officer. My mother is a vigilance officer, and I have done my graduation from Bundelkhand University. And I have a younger sibling, and my brother, who is doing BCom honors from Bundelkhand University. And so Shivam. शिवम आराम से Yes, sir. सही बोल रहे हो इतना नर्वस मत हो आराम से Okay, sir. शांति से बोलो सही बोल रहे हो My name is Shivam Singh Chauhan. I am from Jhansi. My father is a police officer and my mother is a vigilance officer. And I have one younger brother who is doing BCom honors from Bundelkhand University. And I have done my graduation from the same college and I have pursued BSc. And I also do do a business of a transport. If my father is busy and I used to look after from it. I used to look after it. And I want to join armed forces because when I shifted to my new house, it's nearby a Kent, and one day I go for a run at 4 a.m. I see the soldiers are doing their drills and exercises. So doing drills and exercises, so it's get stuck in my mind. And on the same day, while I was in my second year of a graduation, my brother counseled me and said, "What you have to do in your life?" And I told him that everything which I saw on the early morning. And he said, "You have chosen a right path, go." And he is recently passed out from a OTA. He is my cousin brother and he is serving in a 2 Garewal rifles. So I have made my dream that I will also serve, and it be a proud privilege to be a good soldier and live a disciplined life and have a pride in his unit and country. Jai Hind. Jai Hind everyone. My name is Rishabh Singh from Jhansi, Uttar Pradesh. My father is a government employee. He is a SI in UP Police. And my mother is a homemaker. I have one elder sister. She is preparing for teaching. And I have done my +2 in JNB Jhansi. And I have done my graduation in bachelor's degree in political science. My hobbies are I like to do exercises for being fit physically and mentally. I like to sing music in my free time because it makes me a lot of joy. And I like to play volleyball, cricket, and etc. But my favorite sport is volleyball. And I want to join armed forces because I don't want to do job like a 9 to 5. I want that kind of life. Thank you. ओ सॉरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये जो इस भरोसे बैठे हैं कि जिन्होंने मंजू मैम ने नाम लिखा उन्हीं का आएगा ये निकाल दो दिमाग से उनका तो आएगा ही चलो Jai Hind everyone. My name is Amandeep Kumar. I am from Balia, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in botany and zoology. And yes, sir. वो एनर्जी जय हिंद एवरीवन आई एम अमनदीप सिंह फ्रॉम बलिया Okay, प्राउड sir. से बोलो ना Jai Hind everyone. My name is Amandeep Kumar. I am from Balia, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in botany and zoology, and my father is government employee, and my mother is homemaker. And I have a sister who is pursuing her BLLB, and I want to join Indian Army because I want to serve my nation. Thank you.
Yes, sir. Uh, I love to play football. It keeps me fit and mentally active. Yes, sir. Because I want to serve my nation. Yes, sir. तेरे को नेशन सर्व करनी है, Yes, वो sir. तो बहुत लोग कर रहे हैं अलग अलग तरह। फौज से ही वो सर्व करनी है, बता। मतलब नेशन सर्व जैसे कि कोई झाड़ू लगा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा तुझे झाड़ू लगाना है, बहुत सारे तरीके हैं नेशन सर्व करने के Yes, लिए। sir. आईएएस भी नेशन सर्व कर रहा है, आईपीएस भी कर रहा है। He wants to join IPS, somebody wants to join, वो भी नेशन सर्व Sir, करेगा। because some of my family members are in arm of. तू थोड़ा आंसर के Yes, आगे sir. बढ़ा कि Yes, वहां sir. से वो आता है। Yes, तो sir. नेशन सर्व करने के तो बहुत तरीके हैं। This Yes, is sir. not an answer. This is not even the beginning of an answer. You can serve the nation in multiple ways. जैसे उसने बताया चरखी दादरी का पहला अफसर बनना है उसको अपने गांव का, उसने बताया कि ओटीए में भाई है मुझे उसकी तरह बनना है। ये रीजंस ढूंढने पड़ेंगे ना। आई वांट टू सर्व द नेशन, सर्व द नेशन में 150 तरीके बनेंगे वो। दैट्स नॉट अ कंप्लीट, दैट्स नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द आंसर। ये सोचना है आपको फौजी क्यों ज्वाइन करनी है, इसी तरीके से देश को सर्व क्यों करना चाहते हो। ठीक है Okay, sir. अमनदीप कुमार, सोचना है आपको। Okay, sir. Thank you. आप तो बलिया से आते, बलिया में तो क्रांतिकारी लोग रहे। जेपी वहीं से देना। जेपी कौन है? जेपी जयप्रकाश नारायण। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट कौन है? सार्थक तो मुझे लगता है डेमो टाइप देगा, फिजिक तो ऐसी बनाई है इसने। Good, sir. Jai Hind, everyone. I am Sarthak Singh Best from Nainital, Uttarakhand. And as far as my family is concerned, my father is a shop owner, my mother is a homemaker. And as far as my siblings are concerned, I have one sister. She's completed her schooling from MLS BVM, Nainital, Uttarakhand. And if I talk about my education, I have completed my schooling from Bishop Shaw Intermediate College, Nainital, and I have done my graduation from Kumaon University with the degree of BSc in Physics, Math, and Geology. And if I look up to the next question, hobbies and interests. If I talk about hobby, my hobbies are gymming, tracking, and cooking. If I talk about gymming, it's like it teaches me to keep myself controlled or somewhere determined about whatever I'm thinking, and it releases my stress levels. And somewhere I can say that it keeps my personality and physical health fit. And if I talk about tracking, I am totally into nature, and it teaches me self-control, and first the most important thing, to stay focused on my goals. And if I talk about cooking, I'm a foodie guy, so I love trying new dishes. And sports and activity, I used to play taekwondo and I'm black belt in it, and I have like achieved 3-time gold medal in national. And but I have to leave it due to some medical reasons. And if I talk about defense exam, I have cleared NDA for one time, but I couldn't appear for my AFSB due to some personal reasons. And if I talk about joining Forge, as I'm an adventurous guy, I don't want the same like 9 to 5 job and walking that thing, repeating that thing for my whole life. Because I think Forge will give me a new way of life where I can fly high as much as I can. And my aim is to become a fighter pilot, and that's how, means if I talk about like why I choose as fighter pilot, because when I used to be a kid, I used to like there's a helipad in Kent, Nainital. So I used to watch those helicopters, they're just going down. I used to say my papa like one day I'll be flying that. So when I come to class 11th, I come to know that yeah, for commercial pilot you need like crore, like 1 crore rupees to become that pilot. And the same thing I thought that yeah, if I'll be joining NDA, so it would be pretty cheap for me, and that's what I think at that time. And as my cousin, he's serving in I don't know, he's like in RR. Then at the time I went one time, and I went IMA like for his POP. So that day when he was my grandma and like my granny, nani and dadi, they were just like taking out his like that stars from his shoulders. At that time I was like, I'm totally into food. That IMA food, I was totally into that. I was not thinking that what is that. But when I was like in class 10th, so he just came to me one day and he asked me that, what do you want to do? I said that I want to fly. That how you can fly, that you are from a middle class family. So he told me that yeah, you can be a fighter pilot. Yeah, instead of flying these boring globe masters like Air Asia, you can go for a fighter jet. So from that day I just started that yeah, I want to join
Air Force as a fighter pilot, and that's how my journey begins. Thank you. तो इंटरेस्टिंग तो सस्ती ट्रेनिंग चाहिए उसे, फ्री ट्रेनिंग चाहिए उसको, ठीक है। तो गुड, अभी मतलब काफी काम करा जा सकता है जो तुमने बोला उसके ऊपर, तो ठीक है, यू गॉट गुड वॉइस इंटोनेशन, आगे काम आएगा। Jai Hind everyone. My name is Gauri Roy and I'm from West Bengal. We are 3 siblings and they are both pursuing their higher studies now. And my father is an ex-serviceman and my mother is an homemaker. I have graduated from, I have done my schooling from APS Bendubi of Darjeeling district and graduated from Scottish Church College of Kolkata. My hobby is cooking, and as it helps me to keep calm and patience in my daily life. And till class 12th, I have played volleyball. After that, I didn't pursue any game because I didn't get the opportunity to play any game in my college life. And I want to join force because they didn't promote sports in my... Yeah, they didn't allow us to play game in my college life. Yes, sir. Yeah, and I want to join force because in my friend circle, there is especially the girls, they didn't prefer to join the force. So it gave me extra motivation, and I felt I will do among them, and obviously to carry the legacy of my family as my father was in army. So thank you. Good afternoon, all of you. My name is Pranav Gupta. I am from District Solan, Himachal Pradesh, where I live my. Where I live with my parents and sister. My father is serving as commandant officer in IDBP, and my mother is a teacher by profession. And I have one elder sister. She is dentist, and currently she is pursuing her masters in orthodontics. And I have completed my schooling from Satluj Public School, which is in Chandigarh, and I have completed my graduation in BE Civil from Chitkara University, Himachal Pradesh. And my hobbies include playing badminton, listening music, and hiking. These are all my favorable pastime activities because it keeps me mentally fit, physically active, and hobbies afterward. Okay, sports. I competed in state level air pistol 10-meter air pistol shooting, and I've cleared CDS twice. And I have attempted 3 SSBs, 2 via CDS entry and 1 technical graduate course entry. 2 of them are conference on and 1 is screen out. And I want to join defense forces because of my father. His dedication and his discipline and consistency to his work inspires me to join army. And afterwards, I shifted to Kent area, and I lived there for around 6 years, which motivates, and that environment keeps me motivated to be part of army. And I want to serve my nation by doing rescue operations and do selfless service. Especially, I want to be a part of IDBP because their motto is Indo-Tibetan Border Police, whose motto is Shaurya Dhitata Karma Nishtha, which means IDBP are dedicating to, serve the nation by valor and determination. Thank you. Yes, sir. Okay, sir. Okay. My name is Pranav Gupta. I am from District Solan, Himachal Pradesh. बैठ जाओ, थैंक यू। अब फॉर एग्जांपल मैं जब सामने ऐसे देख रहा हूं तो मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं मिला रहा हूं, इस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये। मैंने आप जैसे चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर नहीं, व्हाट्स योर नेम?
नंदिनी, मैं नंदिनी तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे माथे पे देख रहा हूं, बस तुम्हारे माथे पे, बट तुमको हर बार यही लगेगा मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं. दैट इज बिकॉज मैं एक एंगल में ऊपर हूं, आप नीचे हो. तो जब आप बात कर रहे होते, जैसे लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या कहीं पे डिबेट कर रहे हो, तो जब आप उनके माथों पे देखते रहोगे, उनको लगेगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आंखों में भी देखने की, बात करने का. तो ये एक सिंपल टेक्निक है. अगर आपको लगता है कि अभी मैं माथों में भी देखने के काबिल नहीं हूं, तो पीछे ना विक्रम बत्रा सर की फोटो है, तो विक्रम बत्रा सर को आप देखते रहो सामने, जैसे जहां पर मंजू बैठी हुई है. अगर मैं देखता रहूंगा, उसको भी देखता रहूंगा, तभी वो नीचे की तरफ आएगा. रादर देन सीधे देखो और बात करो. इससे आप आई कांटेक्ट नहीं मिला रहे हो, ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट कौन है? तुम आ जाओ यार, आ जाओ. तुमने लिखा भी है बॉय, बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है. ठीक है. Sir, I can see and say. I can see and say. हाँ, you can see. तुमने लिखा भी था. लिखा था हाँ, लेकिन. ठीक है, भूल जाओ. एक दो तो नाम और सिटी तो याद ही है अपनी. Yes, sir. तो बता दे फिर ऐसे ही. जब मतलब 2-3 तो याद करने की कोशिश कर. Jai Hind everyone. My name is Chandrasekhar Reddy. I'm from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. अरे यार स्लो. Yes, sir. Jai Hind everyone. My name is Chandrasekhar Reddy. I'm from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. My father is ex-serviceman, served in the Indian Army for 18 years in Pioneer Corps, and my mother is a homemaker. Yes, sir. Jai Hind everyone. My name is Chandrasekhar Reddy. I'm from Visakhapatnam, Andhra Pradesh. My father is an ex-serviceman in the Indian Army. Is retired Lance Nayak from the Indian Army in Pioneer Corps, and my mother is a homemaker. And I have one elder sibling. She is pursuing her MBBS in final year. I have completed my schooling from Kagdev Public School, Visakhapatnam, and I done my graduation from Bharat University, Chennai in Aeronautical Engineering. My hobbies are running and playing kabaddi and boxing. My interest is only like MMA, mixed martial art. It includes jiu-jitsu, wrestling and boxing. No, sir, I have interest. देख करता नहीं हूँ सर, बॉक्सिंग सीखता हूँ सर, मतलब फुटवर्क ये सब. एंड नो सर, in schooling I played kabaddi and in school level and won first place, and I have a bronze medal in non-weapon karate, and I appeared for a CDS 1 2023, but I did not clear it. My biggest motivation is my father for joining the army. He want to see me in uniform, and there is a less competition from south side. I want to motivate the people from my background, and I want to be the first generation of army officer. Thank you. May I start? Good afternoon, everyone. Myself Sanjani Singh, and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, which was the city of Nawab during the half of the 18th century. My father is a dental technician and my mother is a homemaker. I have two siblings and both are younger to me. My sister is preparing for NEET and she also want to join armed forces, and my brother is in the 12th standard who is studying in Lucknow. And I have done my 10+2 from Maharashtra and my higher education from Lucknow from Kanpur University. My hobbies are to explore about different culture of the society, and I love going to the village area and getting an insight of their life, means how they live their life. And I also love to knowing the different background of the society, especially the EWS section of the society. And I have helped
so many poor people by providing the study materials and clothes. And I also love clicking pictures, especially the nature. And whenever I feel low, photography has always soothed my nerves. And I also love cooking, because especially the sweet desserts, because I think that sweet taste can be the reason of someone's happiness or others' lives too. As I mentioned earlier, I have so many hobbies and interests. But whenever it comes to armed forces, something flutter inside me, and the discipline and the way they manage their life, and the discipline and the way they manage their life, I think is the real essence of living a balanced life. And thank you, everyone. Jai Hind. कौन है next? Okay. Jai Hind, everyone. My name is Priyanshi Yadav. I'm from Agra, Uttar Pradesh. I completed my schooling from Kendriya Vidyalaya number 3 from Agra Cant. And recently I completed my graduation from Bhim Rao Ambedkar University from Agra. If I talked about my family, we are 4 members in my family: my father, mother, and my younger sibling. My father is a businessman and my mother is a teacher, and my brother is in 12th standard, and also he is a district level badminton player. My hobby is dancing because it gives me a joy and happiness. Also, I tried so many forms of dancing like Kathak, free dancing, and many more dancing forms. Mostly, I love to do editing in my interest, but I also love to do making portraits of people and nature, and that enhance my photography skills. Yeah, sorry. Sports. Basically, I'm a taekwondo player. Taekwondo belongs to Korea. It's a national game of Korea. I'm a national level taekwondo player in my school level competition. I'm preparing for CDS OTA. I wanted to join armed forces because when I was a kid, I saw my grandfather and saw his glittering stars on his shoulders. That motivate me to earn those stars. Also, I'm an ex NCC air cadet. That NCC enhanced me to do so many things, and also motivates me to join the army. Thank you. Jai Hind to all. Hello. आ रही आवाज, तुम बोलो. Jai Hind to all. Myself, Ritik Mahajan. I am from Bilawat, Jammu and Kashmir. Talking about my family, there are 7 members in my family. My father is government employee in agriculture department. One of my brother is in paramilitary,
and my mother is homemaker, and another two brother is running their own business, and my sister is private teacher. Talking about my hobbies, I love to cooking, cycling, and favorite sports. I love cricket. And I had done my graduation from Bilawal Public School, Jammu and Kashmir. Why I want to join Indian Army? I want to join Indian Army because I have witnessed, growing up in Jammu and Kashmir, I have witnessed importance of Indian Army in maintaining peace and stability in my state. That inspired me to contribute to the peace and stability of my homeland and nation as a whole. Apart from this, I am ex-NCC cadet, and NCC motivated me to join Indian Army. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. Good afternoon, everyone. My name is Saurabh Bisht, and I'm from Uttarakhand. And in my family, my father is a chef and my mother is homemaker. And I have two elder sisters, both are married. And talking about my study, I completed my schooling from Navik School Mandir Marg, and I'm pursuing my graduation from Delhi University BCom. Along with, I'm pursuing diploma in banking and finance from Young Man Christian Association. And my hobby is cooking and listening music. And I have tried for Agniveer Bharti 2020-22, but I couldn't clear it. And I want to join Indian Army because first, as I said, I belong to Uttarakhand and where first priority to join forces. And second reason is most of my family member, except my father, are serving in Indian Army. So that's motivate me to join Indian Army. Thank you so much. Jain. Jain, everyone. Myself, Kunal Sangwan. Basically, I belong to Charkhi Dadri, which is also known for mid-air collision in 1962. And my parents is a government employee, and my mother is an homemaker. I've done my schooling from my hometown, and I have completed my graduation from MDU Rohtak. My hobbies are I love to do sketching, swimming, and do athletics. In 4x100 relay, I have represented my district, but unfortunately, I have doesn't won any medal. As in my graduation, I appeared for CG CAT and I have cleared that exam, but due to lack in confidence, I have rejected in PSB. I want to join armed forces because my maternal uncle, who is an ex-JCO, always taunted me that you have never do anything, never cleared anything, and that thing strikes me, and I want to prove myself that I am capable of doing that thing. Raj's introduction was like, मैं मुंबई से हूँ जहां पर दाऊद इब्राहिम ने बम फटवाए थे. ठीक है, ठीक है. Unfortunately, I didn't win any medal. So you cannot, आप अपनी जगह को नेगेटिवली नहीं बेच सकते हो. उसने क्या बोला? चरखी दादरी का गांव का पहला अफसर. ठीक है, और ये बोल रहा है इक्वलेशन, नो नेगेटिव्स. अपनी जगह को बेचना है. चरखी दादरी ऐसे बात करो कि चरखी दादरी हिंदुस्तान की बेस्ट प्लेस है. और सबसे इंपॉर्टेंटली तो कि उसका नाम यूनिक है, चरखी दादरी. उसको चरखी दादरी क्यों बुलाते हैं? तो जब भी मैं ऐसा करूं, इसका बुरा मत मानना, ठीक है? ये सीखना है आपको. तो यू नीड टू सेल योर प्लेस. भले ही आपकी जगह पर कुछ भी ना हो बेचने को, बट तब भी आपको उसको सेल करना है कि लोग चरखी दादरी घूमने को ही आ जाए. क्लियर है? ओके, कौन नेक्स्ट? तुम आ जाओ.
तुम दोनों चरखी दादरी से हो? एक मिनट, तो पहली चीज तो ये दूसरे लोगों के साथ बैठो ना, चरखी दादरी के बारे में तो पता ही है तुम्हें। कोई विशाखापट्टनम में रेड्डी के साथ बैठो, पूछो उससे क्या विशाखापट्टनम में, बताएगा तुम्हें, और वो चरखी दादरी के बारे में कुछ सीखेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमने बना लिया मंजू, ये हरियाणा वालों ने पहले ही बना लिया यार अपना। हाँ तो यार थोड़ा अलग अलग, ये पूरा इंडिया बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल से हैं, अलग अलग जगह से हैं, कोई हाँ ठीक है, एनसीआर ठीक है, बाकियों को भी बनाओ। चलो अलग अलग बैठो, बात बात करो। So, hello everyone, Jai Hind. My name is Snehal Desai, and I belong to Snehal Desai, and I belong to city Kolhapur from Maharashtra. Now, we are 3 members in my family: me, my mother, and my grandmother. Now, talking about my educational background, I have completed my education up to class 12 in my hometown itself from Sadhana Junior College of Science, Gadinglas. I have completed my BTech degree in mechanical stream from JSPM SRSUE Pune. Now, talking about my hobbies, I love trekking. I am fond of it because staying close to nature keeps me physically fit and also fills me with positivity. I even love photography as capturing various places, people would increase my creativity, and also visualizing them will add to it. Now, talking about the sports activity I pursue, I play badminton sport for leisure. And why the reason I want to join forces is the sacrifice in my house itself of my father towards the nation, which has always motivated me of this dream, and achieving this would be my kind of tribute towards my dad. Thank you. Jai Hind, everybody. Myself, Akash Yadav. I'm from Firozabad, a worldwide famous city for Bengals. Have you heard? Mostly of them you have heard about Bengals of Firozabad. अच्छा, आगे देखना है. Okay. My parents, when I talk about my parents, my father is serving in BSF, Border Security Force. He's an assistant sub inspector, and my mother is a housewife. My brother, I have 2 younger brothers. One is pursuing his Bachelor of Science from Agra University, and other one is completing his schooling. I have completed my class 12th from education from Kids Corner Happy Senior Secondary School, and I have completed my graduation from Indira Gandhi University. My hobbies are clicking cinematic shots, filming, and making sketches, dancing, singing, sports activities. I like badminton the most. Which defense exam? I have given recently CAPF 2023, which is still pending. Result is I want to join. The reason I want to join defense forces is whenever I see those faces like Vikram Batra sir or Major Sandeep Unnikrishnan, those gives me inspiration to join defense forces, as they are one of the greatest example. Like when we see them, they gives us inspiration to become like them. And I also want to become my later generations to be like us. When we will become the soldier, we will be an example for them. When we will when we will become the soldier, we will be an example for them as we. Thank you, sir.
See, now a lot of people came and gave their introduction. इसकी दो फायदे हुए, एक तो जिन्होंने दिया उनके बारे में आप सबको पता लग गया, तो दिस बिकम्स अ गुड बॉन्डिंग एक्सरसाइज. जो यहाँ पर आकर बोल रहे थे एक दो को छोड़कर, आपको ऐसा लगे शायद वो बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर है, बट इवन द बेस्ट ऑफ बेस्ट भी घबरा रहे थे, पहली बार बोल रहे हैं. ये घबराहट से बेकार इंटरव्यू देना टेस्ट में जाकर, रियल टेस्ट में, उससे अच्छा है आप बेकार यहाँ पर करो. आई नो ये कितनी कोशिश करके बोल रही थी, लड़खड़ा रही थी, याद कर रही थी ना तुम, याद चीजों को याद कर रहा था. He was talking about different things. He was talking about कितने लोगों ने, तो how many of you except one or two पहली बार इतने सारे लोगों के सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, राइट? यू आर ट्राइंग कि आकर बोलते हैं. दिस विल हेल्प यू टू ग्रो. एक वॉलंटियर और कोई who wants to come, आ जाओ. जो ये वॉलंटियर होता है ना, इसी को OLQ भाषा में बोलते हैं इनिशिएटिव. ठीक है, उससे भी आप देखो, अब वो बेकार करे अच्छा करे अभी वो फर्क नहीं पड़ता है. फर्क इस बात का पड़ता है कि वो करे. नेक्स्ट चीज ये है, फॉर एग्जांपल जिनका हो गया है, अब आप रूम में वापस जाओगे, दिस द सेम एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड देयर. ये नहीं कि आज करा आप इसके बाद 20 दिन बात कर रहे हो, कोई पाबंदी थोड़ी लगाई हुई है आपके ऊपर. आप दिन में से, फॉर एग्जाम्पल आप रूम में करते हो, कितना टाइम लगेगा इसे करने में? 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे. वो क्या बोलते हैं उस पर, हम तुम चाय पे जो तुम 2 घंटा लगाओगे बाद में जाकर, उससे बेटर तो यही है ना. अगर तुम नहीं गए हो तो अच्छी बात है. हम तुम चाय पे वो सावधा की स्टूडेंट को डिस्काउंट देता है शायद, ठीक है देता है, पता नहीं तुम्हें देगा कि नहीं देगा, सुने हमने देता है. सो एनीवेज, तो ये आप इसे प्रैक्टिस करते रहो. आज जैसे हमने ये करा, तुमने किसी टॉपिक पे बात करी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 डे, 2 डे, 5 डे, 10 डे, आपके व्यूज भी बनने लग जाएंगे. आज तो सिर्फ आप अपने इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हो. चलो उल्टा पेन, उल्टा. Jai Hind everyone. My name is Pratham Mandal and I'm 20 years old. I'm from Ramgarh Kent, Jharkhand. I have completed my graduation in BCom from Ramgarh College. Coming to my family, my father is a mechanic, my mother is a housewife, my elder sister is in corporate and my younger brother is studying. Talking about my hobbies, I love to play combat sports like karate. I am a former player of karate and I'm a state level gold medalist in karate in year 2016, and I'm also interested in gardening and trekking. I have never appeared in any defense exam. CDS1 2024 will be my first defense exam. Look, there are many reasons. There are various reasons which attract someone to join Indian Army. But for me, when I will be commissioned as a lieutenant, I will be the first one to join Indian Army in my whole bloodline. That is the thing which inspire me a lot. And the second thing is that I live in a Kent area where it is a base of Sikh regiment, and I have seen Sikh soldiers since childhood. So I'm also interested. I know about their lifestyle, how respect they get from the society. We also give them very respect. When we see them, we touch their feet. They वो बना कर देते हैं, but फिर भी हम करते हैं. So I love them. I love their lifestyle, adventurous life. But the main reason is that I want to be the first one to join Indian Army in my whole bloodline. Thank you. Pratham, you are from which place? Odisha? Jharkhand. बैठ जाओ. Okay. First of all, a huge round of applause for everyone who came. काफी करेज लगती है यहाँ पर आकर बोलने में. आने वाले दिनों के अंदर मैं ऑन द स्पॉट आपको खड़ा कर दिया करूंगा. इस एक्टिविटी को यही मत छोड़ना. जिनका नहीं हुआ, रूम पे जाके प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो. जो सिर्फ 10-20% बोल पाए हैं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाए, आप इसे प्रैक्टिस करो. धीरे धीरे ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का ऐसा हिस्सा बन जाना चाहिए कि कोई आपसे पूछे ठीक है अपना इंट्रोडक्शन दो, आप मसल मेमोरी में हो, मोटर मेमोरी में हो, आप फटाफट इसे बोलने लग जाओगे.
आज आप बात कर रहे हो नेम सिटी इंट्रोडक्शन की, यही सेम चीज जब आप पेपर में फ्लॉलेसली लिखते हो एक अच्छा ऐसे, तो वो सीएपीएफ पेपर बनता है। जब इसी टॉपिक को आप अच्छी तरह बोलते हो, फॉर एग्जांपल द टॉपिक इज इंडिया रशिया रिलेशंस, लिखते हो उसके बारे में ऐसे बन जाता है, बोलते हो उसके बारे में लेक्चरेट बन जाता है, और जब उसके फैक्ट्स याद करते हो, उसकी नॉलेज याद करते हो, तो रिटन एग्जामिनेशन बन जाता है। एक ही टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स हैं। बोलने पे जब चीजें आएंगी तो इंटरव्यू स्टेज आती है, लिखने में स्टेज आती है तो पेपर 2 हो जाता है, एमसीक्यू बन जाता है वो आपका, तो रिटन एग्जामिनेशन हो जाती है। क्लियर एवरीवन? डिड यू गाइस एंजॉयड द एक्टिविटी? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। और ऑनलाइन में 2 बच्चों का डाउट था कि उसके अंदर एक लड़की ऐश्वर्या मुझसे पूछ रही है कि सर हम घर पर बैठकर इसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आप सबको भी है, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी कहता था, जब आप अकेले और इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शीशे के सामने खड़ा होकर करिए। फॉर एग्जाम्पल आप घर चले गए 1 हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए, तो अब आपको लोग नहीं मिल रहे, यहाँ पर इतने लोग हैं, तो आप क्या करिए, सोफे पे पिल्लो रख दो, 1 2 3 4 5, वो 5 पिल्लो 5 लोग हैं, और उनको देखकर बोलो। नॉन लिविंग थिंग है ये, उन लोगों को कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए जिनको ये पब्लिक पसंद नहीं है। फिर सोफे के गद्दे पसंद आएंगे। शीशे के सामने बोलना अपने आप को देख के सबसे टफ है, क्योंकि अब देखते भाई सही नहीं दिख रहा हूं, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालो, पब्लिश मत करो। यूट्यूब में तुम्हें पता है प्राइवेट वीडियो बन जाता है, तो प्राइवेट वीडियो कर लो, 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो। 1 महीने बाद जब पहला वीडियो देखोगे ना, बोले क्या बेकार था यार मैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू ग्रो। रिकॉर्ड करो अपने आप को, आपको पता लगेगा आप किस लेवल से इंक्रीज हो रहे हो। यहाँ पर तो हम ही आपको बता देंगे, ये उनके लिए जो ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, यू कैन परस्यू दिस एक्टिविटी, या फिर जब आप खाली टाइम पे कर रहे हो। बट ये नहीं कि आज ये एक्टिविटी कर दी इसके बाद बंद कर दिया, ओन इनिशिएटिव पे भी आपको ये एक्टिविटी करनी है। दैट इज हाउ यू विल ग्रो। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। आज आपकी